हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। राजस्थान का करंट जीके को लेकर के एक शानदार सा टॉपिक, जहां से हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रमुख युद्ध अभ्यासों से संबंधित एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। देखो, युद्ध अभ्यास की यदि मैं बात करूं ना, तो यहां से क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि युद्ध अभ्यास जो है वो किस देश के साथ में हुआ, कौन सी जगह के ऊपर हुआ, कौन सी जगह के ऊपर, जगह का नाम वो पूछ सकता है। इसके अलावा वो पूछ सकता है कि दिनांक, यानी कब वो क्वेश्चन हो, वो युद्ध अभ्यास कब हुआ था। ये 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है और इजीली हम लोग गलत कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि करंट जीके को कोई भी ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़ाता है। ट्रिक के माध्यम से यदि अपन ने दिमाग में एक बार इन चीजों को सेट कर लिया ना, तो हम लोग एग्जाम तक तो क्या, हम लोग जिंदगी भर ये कभी भी नहीं बोलने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर गारंटी है, ये जितने भी युद्ध अभ्यास हैं ये किस देश के साथ में है और इनकी दिनांक, यानी 95% जितने भी मैं इसके अंदर लेकर के आया हूँ, राजस्थान में जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं ना, 95% चीजों की मैं आपको ये याद करवा दूंगा। मेरी गारंटी है। वीडियो को एंड तक आप लोग देखना। अब देखिए, बात करते हैं युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास होता क्या है? सेनाएं करती है। कब करती है? शांति काल में करती है। वो एक कहावत है ना कि शांति काल में यदि आपने पसीना बहाया है तो युद्ध काल में आपको खून नहीं बहाना पड़ेगा। यही हमारी सेनाएं काम करती है। क्या करती है? अलग अलग देशों के साथ में मिलती है, एक्सरसाइज करती है, कुछ भाषाओं का आदान प्रदान करती है, कुछ हथियारों के बारे में एक दूसरे को टेक्नोलॉजी आदान प्रदान करती है, सीखती है। सारा काम होता है यहाँ पर। अब आप बताइए, यदि सैनिक कहीं पर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं तो वो कैसा इलाका होना चाहिए? एकदम खुला खुला होना चाहिए ना। तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई साहब यहाँ पर कोई युद्ध अभ्यास हो सकता है। बहुत ही कम चांस है। युद्ध अभ्यास होने के लिए ये खुला खुला मैदान पड़ा है। यहाँ पर बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, इसी एरिया के अंदर युद्ध अभ्यास होते हैं। तो इन्हीं जो यहाँ पर जो युद्ध अभ्यास हो रहे हैं ना, मैंने इनको 3 हिस्सों में बांट लिया। कौन से? एक जैसलमेर में, एक जोधपुर में और बीकानेर के अंदर। यानी 2024 के अंदर जो भी प्रमुख युद्ध अभ्यास हुए हैं ना, वो जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन तीनों के अंदर हुए हैं। ध्यान रखना कौन कौन से कहां पर हुए हैं, वो सारे कुछ मैं आपको याद करवा देता हूं। देखो, जोधपुर के अंदर हुआ है। जोधपुर की हर एक चीज फेमस है। रंग रंगीला राजस्थान है ना हमारा, उसका प्रतिनिधित्व यदि कोई जिला करता है तो वो कौन सा है? जोधपुर है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी भी अपने प्रधानमंत्री हैं, वो 15 अगस्त या 26 जनवरी को जो साफा बांधते हैं वो भी जोधपुरी साफा है। जोधपुर की जूतियां भी फेमस हैं, जोधपुर का खाना भी फेमस है, हर चीज फेमस है ना। जोधपुर के अंदर अपना हाईकोर्ट है, वो भी काफी फेमस है। तो रंग रंगीला राजस्थान का जो है वो तरंग जोधपुर कहाँ का है? जोधपुर का है। इसके अलावा देखो, जैसलमेर की यदि मैं बात करूं ना, तो गगन शक्ति, भारत शक्ति और वायु शक्ति, ये तीनों की तीनों शक्तियां जो है वो कहां पर है? वो जैसलमेर के अंदर है। शक्ति, ठीक है, शक्ति से याद कर लेंगे हम लोग जैसलमेर। अब बीकानेर की यदि मैं बात करूं ना, तो धर्म गार्जियन, डेजर्ट साइक्लोन, सदातंसिक और अनंत विजय, ये 4 कहां पर हुए हैं ना? बीकानेर में हुए हैं। किस देश के साथ में? वो सारे के सारे बात करने वाले हम। देखो, बीकानेर की मैं बता देता हूं। बीकानेर वालों को अपन लोग पहले देख लेते हैं। 4 है ना यहाँ पे। बीकानेर के अंदर सबसे पहले कौन सा है? धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास है। देखो, हमारी भारत की राजनीति के अंदर भाजपा को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। राजनीतिक पार्टी है, बहुत ही बड़ी पार्टी है, ठीक है। अब जो इसको पसंद करते हैं वो क्या बोलते हैं कि धर्म का, ये हिंदू धर्म के लिए काफी अच्छा काम कर रही है। राम मंदिर बनवा दिया, केदारनाथ कॉरिडोर बनवा दिया। इसके अलावा और CAA धर्म के आधार पर जो विदेशों के अंदर जिनको प्रताड़ित किया जाता है अपने पड़ोसी देशों के अंदर, तो धर्म के आधार पर जिनको प्रताड़ित किया जाता है उनको जो है भारत के अंदर नागरिकता देने का कार्य भी भाजपा ने किया है। जो इनको पसंद नहीं करते हैं वो क्या बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि धर्म के नाम पे राजनीति करती है। वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन बात ये है ना कि जब भी धर्म का नाम आपके सामने आएगा, भाजपा आपको याद आना चाहिए। कैसे? देखो, मैं क्या बोल रहा हूं ना, बीकानेर के अंदर ये 4 हुए थे, धर्म गार्जियन, डेजर्ट साइक्लोन, सदातंसिक और अनंत विजय। धर्म का नाम जब भी आप लोगे तो आपको क्या याद आना चाहिए? भाजपा। क्या? भाजपा। ये ट्रिक है। क्या है इसके अंदर? देखना जरा। भय से हो जाएगा क्या दोस्तों? भारत। जपा से क्या हो जाएगा ना? जापान। भारत और जापान के मध्य में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था वो भी देखना। देखो, पै से है ना ये जपा, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, क्या छुपा हुआ है? ये पै है ना लास्ट वाला, इसके अंदर 5 है, यानी ये 5वां संस्करण है इसका, ठीक है।
ये इजीली याद हो गया ना। भा से हो गया भारत, जय से हो गया जापान, पा से हो गया पांचवां संस्करण है। और 5 को यदि अपन लोग स्क्वायर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। और ये स्क्वायर जो लगाया है ना, इसको अपन 2 कर देंगे, यानी 25/2, यानी 25 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ था। देखो अब सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या बोला था, धर्म का नाम लेते ही तुमको भाजपा याद आने चाहिए। भा से हो जाएगा भारत और जय से हो जाएगा जापान। कौन सा संस्करण है ये, 5वां। भा जय पा से हो जाएगा, ये 5वां संस्करण है इसका। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25 हो जाएगा, 25 और स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा। मैं शुरुआती डेट याद करवाऊंगा, अंतिम अपने को ऑप्शन के अंदर वो दिख जाएगा। भाई ऐसा तो है नहीं ना कि सारे के सारे 25 फरवरी से 9 मार्च, 25 फरवरी से 8 मार्च, 25 फरवरी से 7 मार्च, ऐसा तो होता नहीं है। ऑप्शन जो है वो थोड़े दूर दूर आएंगे। तो अपन यदि पहले वाला याद हो गया ना तो अपन इजीली 4 ऑप्शन में से इसको ठीक कर देंगे। तो इतना ही था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, यानी बीकानेर के अंदर जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं ना, ये कहां पर हुए हैं, सारे के सारे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ही हुए हैं, ध्यान रखना। याद हो गया। धर्म गार्जियन, धर्म का मतलब भाजपा, भा से भारत, जय से जापान, पै से 5वां, 5 को स्क्वायर किया तो 25/2 को ये स्टार्ट हुआ था। ये याद कर लेना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे। सदा तन सिख। एक बात बोलता हूं मैं कि सदा यदि आपको अपने तन को है ना सदा के लिए अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है ना, तो कम से कम तुम दोनों जनों के पास में, तुम दोनों जने कौन, तुम और तुम्हारी वाइफ या तुम्हारा हस्बैंड, दोनों जनों के पास में कम से कम 1 अरब रुपया होना चाहिए। सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। यदि सदा तुम्हारे तन को सुख चाहिए, यदि सदा तुम्हारे तन को सुख चाहिए ना, तो तुम दोनों जनों के पास, दोनों जने कौन, तुम और तुम्हारी वाइफ, दोनों जनों के पास में कितना होना चाहिए, 1 अरब रुपया होना चाहिए कम से कम। देखो मैं क्या बोल रहा हूं ना, देखो 1 अरब रुपया होना चाहिए किसके पास, दोनों जनों के पास में। देखो अब याद होगा, ये 2 से हो जाएगा, 2 9 से हो जाएगा 29, जनों से हो जाएगा क्या, जनवरी। 1 अरब, अरब से क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। 1 से क्या हो जाएगा, पहला, और ये यहां पर 1 जनवरी। सारा कुछ याद हो गया। छोटी सी चीज याद रखना, यदि सदा तुम्हारे तन को सुख चाहिए तो तुम दोनों जनों के पास में 1 अरब रुपया होना चाहिए। सदा यदि तुम्हारे तन को सुख चाहिए तो तुम दोनों जनों, यानी 2 जनवरी यानी 29 जनवरी, दोनों जनों के पास में 1, यानी ये पहला क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं, यानी ये पहला संस्करण है। दोनों जनों के पास में 1 अरब का मतलब क्या हो गया, सऊदी अरब के साथ में ये युद्ध अभ्यास हुआ था। अभी मैं लास्ट में रिवीजन कराऊंगा ना, तब आपको पता लगेगा कि आपको मजाक मजाक में ये सारी चीजें याद हो गई। बस इतना सा ही है। इसके अंदर और क्या है, दोनों देशों की सेनाओं के मध्य भाषाई समझ पैदा करना इसका उद्देश्य था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर है, ये इजीली याद हो जाएगा आपको। बीकानेर वाले सारे इसी में हुए हैं। अब चलते हैं अपन आगे। देखो डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास, मैं क्या बोल रहा हूं ना, कोई भी अमीर आदमी या कोई भी अमीर आदमी रात को दूसरी जनी के पास मिलने जाएगा ना, दूसरी जनी के पास मिलने के लिए जाएगा तो कैसे जाएगा, साइकिल लेके जाएगा। यदि वो गाड़ी स्टार्ट करके जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो क्या करेगा, साइकिल लेके जाएगा। सुनना मेरी बात, साइकिल, देखो मैंने क्या बोला, यदि कोई भी अमीर आदमी, यानी अमीरात के साथ में ये युद्ध जो है ये युद्ध अभ्यास हुआ था। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ में हुआ था। कोई भी अमीर आदमी दूसरी जनी के पास, यानी 2 जनवरी को ये स्टार्ट हुआ था, मिलने के लिए जाएगा रात को, यानी अमीरात हो ही गया यहाँ पर, तो कैसे जाएगा, साइकिल लेकर के जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन पहला संस्करण ये इसका था। अब क्या बाकी रह गया भाई, देखो साइक्लोन का नाम आ गया ना, तो साइकिल लेकर के अमीर आदमी जाएगा, दूसरी जनी से मिलने जाएगा रात को, याद हो गया ना। अमीरात के साथ में तो ये था ही, 2 जनवरी को ये स्टार्ट हुआ था। साइकिल लेकर के वो जाएगा, इसका ये पहला संस्करण था। इतना ईजी है, याद करना बिल्कुल इजी है इनको। अब चलते हैं अपन आगे और बढ़ते हैं किधर, देखो अनंत विजय युद्ध अभ्यास। अनंत विजय इसका मतलब अनंत विजय कब मिलेगी, भारत की थल और वायु सेना, यानी ये थल और वायु सेना का ये युद्धाभ्यास था। हुआ कहां पर था, ये हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, क्योंकि बीकानेर में हुआ है तो इसी के अंदर ये हुआ है। 20 अप्रैल से लेकर के 22 मई 2024 तक ये चला था। ठीक है, अब बढ़िए आगे और देखिए जैसलमेर के युद्ध अभ्यास, भारत शक्ति, गगन शक्ति और वायु शक्ति। इतना इजी है ना, ये भारत शक्ति याद करना आप। देखो
ये भारत शक्ति युद्ध अभ्यास कहां पर हो रहा था, ये जैसलमेर के अंदर हो रहा था। और जैसलमेर में कहां पर हो रहा था, पोखरण में हो रहा था। और जब ये युद्ध अभ्यास हो रहा था ना, तो उस वक्त अपना एक विमान भी क्रैश हो गया था। ये वाला देखो, ये कौन सा तेजस यहां पर क्रैश हो गया था। ये आपको याद होगा, शायद न्यूज़पेपर के अंदर ये आया भी था। तो जब ये क्रैश हुआ था ना, तो ये पायलट है ना, ये इस जहाज में से कूद गया था, पहले से इजेक्ट हो गया था, ये बाहर हो गया था अपने आप। तो कोई भी जो है जान के नुकसान नहीं हुआ था। और जब ये बाहर निकला था ना, तो क्या बोला था, 1 2 3 भारत माता की जय, और ये कूद गया था। मैंने क्या बोला, देखो 1 2 3 भारत माता की जय, और ये बोल करके ये जहाज में से कूद गया। इतना इजी है ना, देखो याद करना इनको बहुत ही इजी है। बस अपन थोड़ा सा है ना, इनको देखने का तरीका यदि बदल देंगे ना, तो ये इजीली हो जाएगा। वो क्या बोला था, भारत माता की जय, भारत से तो क्या हो जाएगा ना, भारत शक्ति, भारत माता की जय बोला था। 1 2 3 क्यों बोला था, क्योंकि ये तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास है, जल थल और वायु, भारत की तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास है। 1 2 3 क्यों बोला था ना, वो इसलिए बोला था क्योंकि ये 1 2 और 3 के बीच में तुम यदि ऐसे डंडा खींचोगे ना, तो 12 और 3 से क्या हो जाएगा, मार्च का महीना, 12 और मार्च का महीना। देखो 12 मार्च को ये जो है ये आयोजित हुआ था। कितना इजी है। अब इसको तुम रिलेट कर लेना, भारत शक्ति जब भी आएगा दिमाग में आना चाहिए कि भारत माता की जय कौन बोला था, वो जो विमान से कूदा था, भारत माता की जय 12 1 2 3 12 मार्च, और तीनों सेनाओं का ये युद्धाभ्यास था, और पोखरण के अंदर ये हुआ था। बिल्कुल आसान है। बढ़िया, आगे देखो, गगन शक्ति, गगन का मतलब क्या होता है, गगन का मतलब आसमान होता है, और आसमान के अंदर सूरज है, और सूरज जो वहां पर आसमान में होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। देखो ये आसमान की बात कर रहा है ना, तो ये भारतीय वायुसेना का है। गगन का मतलब ही वायु है भाई, गगन का मतलब ही आसमान है, और आसमान का मतलब कौन सी हो गया, भारतीय वायुसेना हो गया। और आसमान के अंदर जो सूरज उगता है उसी की वजह से क्या होता है ना, पृथ्वी के ऊपर फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं। गगन की वजह से ही क्या होते हैं, फूल खिलते हैं। कौन से फूल, अप्रैल फूल। अप्रैल फूल कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये 1 अप्रैल से 10 अप्रैल को ये जो है ये युद्धाभ्यास चला था। मैंने क्या बोला था, सूरज है बहुत बड़ा सा है, इसलिए इसके अंदर क्या बात है, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास था। गगन के अंदर सूरज है, सूरज की वजह से फूल खिलते हैं, अप्रैल फूल को ये स्टार्ट हुआ था, सूरज है वहां पर, सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास था ये भारतीय वायुसेना का। अब बढ़िए आगे की ओर देखो, वायुसेना। देखो मेरे घर वाले सुबह सुबह मेरे को बोलते हैं कि बेटा उठ के है ना योगा करा कर तू। मैं कहा क्यों भाई, योगा करने से, योगा नहीं करेंगे तो क्या, बोले ये जो योगा करने वाले हैं ना, ये सुबह सुबह उठते हैं और एक साथ सारे लगते हैं, और ये ऑक्सीजन है ना एक साथ फर फर करके सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं, ऑक्सीजन फिर तेरे को मिलेगी नहीं, ऐसे लॉजिक देते हैं। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये सारी वायु खींच लेंगे, वायु की सारी शक्ति को खींच लेंगे, वायु की शक्ति को खींच लेंगे। कौन खींच लेंगे, ये सारे के सारे एक साथ फर फर करके, फर से हो जाएगा 1 7 फरवरी, भारत की वायुसेना का है, क्योंकि वायु नाम ही इसका वायु है, इसलिए ये वायुसेना का हो जाएगा। 1 7 फर करके, यानी 1 7 फरवरी को ये जो है ये युद्धाभ्यास हुआ था चांदन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। आप लोग ये ध्यान रखना, भारत की वायुसेना का था ये, इतना सा था, इतना सा सारा का सारा गेम था। मैंने क्या बोला था, तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास। इसके अंदर बहुत सारे देशों की सेनाएं जो है इसके अंदर आई थी, 12 देशों की सेनाएं थी। देखो मैंने बोला था रंग रंगीला है, कौन सा है, जोधपुर है रंग रंगीला, वहां पर था। भारत की वायुसेना के द्वारा ये किया गया था जोधपुर एयरबेस के अंदर, और इसके अंदर वो सारे के सारे देश शामिल हुए थे जिन दोनों में जबरदस्त आग थी। देखो दोनों के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी, यूएई, हंगरी, कौन सा देश कमजोर लगा आपको, दोनों देशों में, यानी एक भारत दूसरी तरफ कोई विदेश का देश होगा, दोनों देशों में जबरदस्त आग थी। मैंने क्या बोला, देखो मैंने बोला दोनों में क्या थी ना, आग थी। आग से क्या हो जाएगा ना दोस्तों, अगस्त हो जाएगा। तरंग शक्ति के अंदर 12 देश शामिल हुए थे, कितने, 12 देश शामिल हुए थे, ये इनके नाम है, यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, देख लेना। और भारत की ये वायुसेना के द्वारा किया गया था, दोनों के अंदर आग थी, दोनों आग से हो गया अगस्त। और ये चला कब तक था, 4 सितंबर तक चला था। 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको, डेट बिल्कुल भी इसकी गलत आपसे नहीं होने वाली है। इतना ही था। देखो 1 मिनट में मैं इसका सारे का रिवीजन करवा देता हूँ आपको, बिल्कुल ये याद हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। देखो क्या था यहाँ पर, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। तरंग शक्ति, तरंग से जोधपुर को कर लेना। भारत, गगन और वायु शक्ति, ये तीनों के तीनों कहां पर हुए थे,
जैसलमेर के अंदर हुए थे। और बाकी की जो बच गए ना, धर्म, डेजर्ट, सदा, तनसीक और अनंत विजय युद्धाभ्यास, ये कहां पर हुए थे? बीकानेर के अंदर थे। बीकानेर के अंदर ये चार हुए थे। इन चारों के अंदर सबसे पहले मैंने क्या बोला था? धर्म गार्जियन की बात की थी। धर्म का नाम लेते ही भाजपा याद आनी चाहिए, भा से भारत, जैसे जापान, और पै से उसका 5वां संस्करण। 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 25 तारीख को, और स्क्वायर क्या था इसका मतलब 2, यानी 25 2 को। देखो धर्म से हो गया ये भाजपा, भा से भारत, जापान, 25 फरवरी को ये 5वां संस्करण। इतना सारा बीकानेर में जितने भी हुए वो कहां पर हुए हैं? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ये सारे के सारे हुए हैं। अब बढ़िए आगे। सदा, यदि सदा तुम्हारे तन को सुख चाहिए तो दोनों जनों के पास में कम से कम 1 अरब रुपया होना चाहिए। दोनों जनों के पास में अरब रुपया होना चाहिए। पहला ये था सदा तनसीक युद्धाभ्यास, याद हुआ। डेट भी याद हुई ना, मामला कंट्रोल में आया। डेजर्ट साइक्लोन, अमीर आदमी दूसरी जनी से मिलने रात को जाएगा तो साइकिल लेके जाएगा। साइक्लोन, अमीरात, दूसरी जनी 2 जनवरी, पहला युद्ध अभ्यास ये था। यहां पर इजीली याद हो गया। अब चलिए आगे। अनंत विजय, अनंत का मतलब थल और वायुसेना, महाजन फील्ड, 20 अप्रैल को ये याद हुआ था। इसकी कोई ट्रिक बनी नहीं मुझसे, आप लोग इसको ऐसे याद कर लीजिए। जैसलमेर के अंदर ये 3 थे, भारत, गगन और वायु। भारत से क्या याद आएगा? वो तेजस क्रैश हुआ था, पायलट कूदा था। कैसे कूदा था? 1 2 3, भारत माता की जय। भारत से क्या हो जाएगा? भारत 1 2 3 का मतलब तीनों सेनाओं का था ये। 12-3 यानी 12 मार्च को ये हुआ था। इतना इजी है, इसकी डेट भी याद होगी। बढ़िया आगे। गगन शक्ति, गगन का मतलब गगन में सूरज है, बहुत बड़ा है, इसलिए ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास हुआ था। सूरज की वजह से फूल खिलते हैं। अप्रैल फूल 1 अप्रैल को ये शुरू हुआ था, खत्म कब हुआ था? 10 अप्रैल को ये हुआ था। जैसलमेर में हुआ था, पोखरण फील्ड के अंदर ये हुआ था। वायु, सुबह सुबह जल्दी उठा करो भाई, नहीं एक साथ फर करके, यानी 1 फरवरी को ये सारे के सारे वायु को अंदर खींच लेते हैं, ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, वायु की शक्ति को खींच लेते हैं। तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास आ गया है भारत की वायुसेना के द्वारा जोधपुर एयरबेस के अंदर। दोनों में आग होनी चाहिए। तरंग तभी तरंग उठती है उन दोनों के अंदर, दोनों में आग, यानी 2-9 अगस्त के अंदर ये होने वाला था। इतना सा है ये। अब देखो भारतीय वायुसेना के कुछ एयरबेस हैं, यानी युद्ध के समय में उनको तुरंत जो है ये फाइटर प्लेन भी उतार दिए जाते हैं। एयरबेस राजस्थान के अंदर कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं जरा देखना। देखो एक तो कौन सा है ये सूरत, देखो ये राजस्थान के अंदर एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5वां और छठा ये है कहां पे वो देखो। सबसे पहले ये सूरतगढ़ हो गया है, इसके बाद में ये जैसलमेर के अंदर है, तीसरा जोधपुर के अंदर है, इसके बाद में नाल बीकानेर के अंदर है, इसके बाद में फलोदी के अंदर है, और ये उत्तरलाई के अंदर बाड़मेर के अंदर है। ये इतने हैं, ये याद रख लेना आप लोग। ये बॉर्डर के पास में ही है, ताकि पाकिस्तान से यदि युद्ध हो जाए तो ये सारे के सारे एयरबेस जो है अपने काम में आ जाए। वैसे यदि इन एयरपोर्ट, ये जितने भी एयरपोर्ट हैं, इनको अभी भी भारतीय वायुसेना ही जो है इनको संभालती है। अब बढ़िए आगे। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि ये यहाँ पर बॉर्डर है ना, इधर यदि देखा जाए ना तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर भारत की जो BSF है ना वो क्या करती है, जनवरी के अंदर चलाती है। कौन सा ऑपरेशन सर्द हवा चलाती है। सर्द हवा, तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहां पर 15 अगस्त को जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर क्या चलाया जाता है ना, ऑपरेशन अलर्ट चलाया जाता है। अलर्ट चलाया जाता है। तो ये इतने से थे, इजीली याद हो गए होंगे। पूरी कोशिश करिए, मैंने बहुत टाइम लगता है इसके अंदर, इन PPTs को बनाने में, ट्रिक्स को बनाने में, वीडियो को एडिट करने में। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, करना कुछ नहीं है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करोगे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और जो नीचे है ना आपको मिलने वाली है एक प्लेलिस्ट, राजस्थान करंट जीके ट्रिक्स नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर जितने भी राजस्थान करंट जीके के हैं, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सब के सब जो है ना वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।